दोनों भाई खेलते हुए निकलती आवाज भी रानी को चुभने लगी थी। एक दिन की बात है, दोनों भाई गेंद के साथ खेल रहे थे तो अचानक गेंद उछल के रानी की तैयार होने वाली ऐना पे जा टकराया। ये देखकर रानी को गुस्सा आया। रानी ने उस गेंद को गुस्से से उठाया और अपने पास रखी। बोलने लगी, उन शैतानों को तो मैं ये गेंद कभी नहीं दूंगी। तभी भागते भागते बसंत उस कक्ष में आए और बड़ी ही प्यार से बोलने लगे, रानी माँ माफ कीजिएगा, गलती से वो गेंद आपके कमरे में उछल के आया। विनम्र हो कि वो गेंद हमें वापस कर दीजिए और हम आपसे माफी चाहते हैं। कृपया माफ कर दीजिए रानी माँ। गुस्से से लाल हुई उस रानी ने बसंत से कहा, तुम सौतेले हो, फिर भी मैंने अपना समझ के इतना लाड़ प्यार दिखाया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे दुश्मन समझ के इस गेंद से मारने की कोशिश की। तुम लोगों का ये दुस्साहस, जाओ मैं तुम्हें ये गेंद कभी नहीं दूंगी। रानी ने बसंत को बहुत डांटा। जब रानी ने इतना डांटा तो राजकुमार बसंत डर गए। रानी को माफी रानी माँ बोलकर वहाँ से बाहर निकले। बड़े भाई के पास जाकर कहने लगे, रानी माँ बहुत गुस्सा है हमसे, उन्होंने गेंद वापस नहीं की। ये बात सुन के शिशिर ने कहा, अच्छा तो तुम रहने दो, मैं जाकर ले आता हूँ। शिशिर रानी के कमरे में चले गए और रानी माँ को अपनी गेंद वापस देने की निवेदन की। रानी ने शिशिर को भी बहुत सुनाया और गेंद ना देने की जिद पे अड़ी रहे। ये बात शिशिर को बहुत बुरा लगा तो शिशिर ने रानी की गोद में पड़ा उस गेंद को बिना कुछ कहे उठाया। उसके बाद फटाफट से उस कमरे से बाहर निकल आए। अब रानी की गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गए। रानी चिल्लाती हुई अपनी सारी श्रृंगार के सामान को भी फेंक दिया और अपने बंधे हुए बालों को भी बिखर दिया। फिर खिड़की और दरवाजा अंदर से बंद करके गुस्से से चूर होके वो बैठी रहे। जब शाम हो गई तो राजा रानी के पास वापस आ रहे थे, लेकिन रानी ने दरवाजा बंद करके रखा था। राजा ने रानी से बहुत बात करने की कोशिश की। अंततः राजा ने रानी को बहुत सारे तरीकों से मनाया तो जाके रानी ने दरवाजा खोला। राजा रानी की हालत देखकर आश्चर्य हुए। राजा ने रानी से पूछा तो रानी ने राजकुमारों की बात बढ़ा चढ़ा के राजा को सुनाया। आपके 2 पुत्रों ने मुझे गन्ने से मारा, मैंने तुम दोनों ने ये क्यों किए उनसे पूछने लगी तो वो मुझे परेशान करने लगे, मेरे बालों को भी बिखर दिया। महाराज मुझसे ये सहा नहीं गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। रानी की बात सुन के राजा ने कहा, प्रिय तुम दुखी मत हो। अच्छा तो बताओ तुम ये शैतान बच्चों को क्या सजाएं देना चाहती हो? तुम जो बोलोगी हम उन्हें वही सजाएं देंगे। राजा की बात सुन के रानी बहुत खुश हुए और राजा से ये वचन लिया कि चाहे रानी जो बोलेंगी राजा वही करेंगे। तो राजा ने भी वचन दे दिया, रानी जैसा चाहेंगी वो सही होगा। फिर तो उस दुष्ट रानी ने बड़े आराम से कहा कि उन 2 राजकुमारों को घने जंगल की बीचों बीच ले जाकर मारकर उनके दिल को निकालकर रानी की आगे पेश किया जाए। अब राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। राजा रानी की चालों को समझ गए, लेकिन राजा को रानी की इरादों को समझने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा वचन दे चुके थे। इसलिए राजा ना चाहते हुए भी मजबूर होकर अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर एक सभा बसाए। सभा में राजा ने दोनों राजकुमारों को घने जंगल की बीचों बीच ले जाकर उन दोनों को मार के उनके दिल को निकालकर रानी के आगे पेश करने का हुक्म दिया। सुन के सभा में उपस्थित सारे लोग दुखी हुए। दुखी के साथ साथ वो आश्चर्य भी हुए, लेकिन राजा का हुक्म था, क्या करे, मानना ही पड़ेगा। इसीलिए मंत्री सिपाही के साथ उन 2 राजकुमारों को घने जंगल के बीचों बीच ले गए। आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।